सुन रहे हैं, सत्संग के बारे में विचार कर रहे हैं। क्यों विचार कर रहे हैं? इसलिए विचार कर रहे हैं कि हमारा जो विवेक है, जो प्रसुप्त विवेक है, वो विवेक जागृत हो जाए। जब व्यक्ति के अंदर विवेक आता है तो उस व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा प्रकट होती है परमात्मा को जानने की, परमात्मा से मिलने की एक तड़फन पैदा होती है। हम अनादि काल से इस दुखालय संसार में गोते लगा रहे हैं, कैसे भी करके विवेक के माध्यम से, संतों के माध्यम से अपने आप को जाने में कौन हूं, आखिर मेरा स्वरूप क्या है। हम भगवान को कैसे प्राप्त करें? जो ये दुर्लभ मानव जीवन मिला परमात्मा की प्राप्ति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, हमें क्या साधन करना चाहिए जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर सकें? क्योंकि सब लोग बता रहे हैं, हमारे शास्त्र महापुरुष भी बता रहे हैं कि मानव जीवन बड़ा ही अनमोल है, बड़ा ही अनमोल है। और ये अवसर चूक गए हम लोग तो पता नहीं है नारायण फिर ये अवसर प्राप्त होगा या नहीं होगा। कल भगवत गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बना करके हम और आप सभी लोगों को अपनी प्राप्ति का साधन बताया। अपनी प्राप्ति के 5 साधन बताए भगवान ने। यहां पर भागवत में उठा करके देखेंगे नारायण, एक महात्मा में कथा आती है गौकर्ण महाराज की। उनके पिता हैं आत्मदेव, और आत्मदेव बड़े ही दुखी हैं। एक बार दुखी थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। पुत्र के कारण दुखी थे कि पुत्र नहीं है। अब पुत्र संत की कृपा से प्राप्त हो भी गया तो अब पुत्र के कारण दुखी है कि ये पुत्र मेरा कुपुत्र निकल आया। संसार नारायण ये दुख देने वाला है। संसार पर भगवान ने मोहर लगा दी एक। बोले संसार में सुख की अभिलाषा करना समझदारी का लक्षण नहीं है। बोले संसार क्या है? बोले संसार है दुखालयम अशाश्वतम। दुखालय कहते हैं दुखों का घर। ये दुखों का घर है नारायण। दुखों के घर में आकर के हम सुख की अभिलाषा करें, सुख चाहें तो बोले सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। आप भोजनालय में जाकर के और दवाई की याचना करें कि भाई महाराज हमें दवाई दो, दवाई दे दो, औषधि नहीं प्राप्त होगी। औषधि तो औषधालय में प्राप्त होगी। तो जो चीज वहां है ही नहीं वो चीज मिलेगी कहां से? हर जीव की एक अभिलाषा है कि मुझे सुख मिले। एक पापी से पापी व्यक्ति भी यही चाहता है, बोले मेरे दुख दूर हो और सुख मिले। लेकिन नारायण सब व्यक्तियों के ढूंढने के तरीका अलग अलग है। कोई व्यक्ति संसार में सुख को ढूंढता है संसार में आकर के, और कोई व्यक्ति संसार के परित्याग में सुख को ढूंढता है। एक व्यक्ति विषयों में आनंद मानता है, विषयों को भोग करके सुख की प्रतीति का अनुभव करना चाहता है, और एक दूसरा व्यक्ति विषयों के परित्याग में सुख को ढूंढता है। हर प्राणी का नारायण ढूंढने का तरीका अलग अलग है। और एक बात बताएं,
काफी समय तक हम ढूंढते रहे, जो चीज वहां नहीं है वो चीज मिल नहीं सकती है नारायण। एक चोर चोरी करके अपने सुख को ढूंढ रहा है, चोरी करने जाता है, वो समझता है कि मेरे पास में धन नहीं है, धन को चुरा करके मैं सुखी हो जाऊंगा, गलत काम करके मैं सुखी हो जाऊंगा। वो ढूंढने का तरीका गलत है नारायण। संसार में कोई भी प्राणी सुख चाहता है तो बोले सुख नहीं मिल सकता है। सुख चाहते हो तो भगवान की भक्ति करो नारायण, भगवान की भक्ति में परम सुख है। ऐसा संसार में कोई भी प्राणी नहीं है जो अपनी छाती पर हाथ रख करके कह दे कि मैं सुखी हूं। हर व्यक्ति कोई न कोई किसी न किसी दुख से ग्रसित अवश्य है नारायण। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के। सुख तो भगवान के चरण कमलों में है नारायण। उस सुख की अभिलाषा को हम लोग भी ढूंढ रहे हैं नारायण। एक भगवान के भजन में अपने सुख को ढूंढ रहा है और एक भगवान के भजन से रहित विषय में सुख को ढूंढ रहा है। ढूंढ दोनों ही रहे हैं, लेकिन ढूंढने के तरीका नारायण हमें शास्त्र बताते हैं, महापुरुष बताते हैं। क्योंकि करणीय और अकरणीय में क्या व्यक्ति का कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, उसमें केवल प्रमाण है तो बोले शास्त्र प्रमाण है। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, हे अर्जुन तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। शास्त्र प्रमाण है, शासनात्रायति शास्त्र हो। ये जो हमें मानव जीवन मिला है नारायण, इसको समझे ये क्या है। तो भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश अर्जुन को निमित्त बनाकर हम और आप सभी लोगों को दिया। इधर गौकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं नारायण। जो व्यक्ति संसार के आफतों से, संसार के रिश्तेदार, नातेदार, परिवार जनों से दुखी हो जाता है संसार से, तब जाकर के वह परमात्मा की ओर बढ़ता है नारायण। पुत्र नहीं था तो दुखी थे और आज पुत्र हो गया तो दुखी है। तो भगवान का ध्यान करो, चिंतन करो तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो नारायण ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, उस उपदेश को थोड़ा सा हम लोग ध्यान में देंगे। गौकर्ण जी महाराज कहते हैं, पिताजी पहले इस शरीर को समझो, ये शरीर क्या है। देहस्य मास रुद्रे विमतिम तेजत्वम जाया सुतादेशु सदा ममताम विमुंच पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ हो। ये 5 साधन है नारायण, और जो भी व्यक्ति इन 5 साधनों का अनुष्ठान करेगा वो अवश्य उसका कल्याण होगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा। तो पहला साधन बताया है, ये देह क्या है जिसको मैं मान रखा है नारायण। एक देह होता है और एक देही होती है। तो ये देह क्या है, बोले ये देह क्षणार्धोदम न जानामि विधाता किम करिष्यति। एक क्षण का भी हमें पता नहीं है कि हमारे साथ में क्या घटना होने वाली है, और हम लोग वर्षों की बहुत बहुत आश लगाए हुए बैठे हैं। ये देह क्या है, अस्थि, मांस, रुधिर आदि का ये पिंड है नारायण। और इसमें ये जीवात्मा मैं मान करके बैठा है कि ये मैं हूं। इस अस्मिता को, इस अभिमान को त्यागना है। पिताजी जो आपने ये समझ रखा है कि मैं आत्मदेव हूं,
धुंधकारी मेरा पुत्र है। बोले पहले इस देह को मैं मानना छोड़ दो। और मैं मानना कब छोड़ोगे? बोले जब विचार करोगे कि देखो जैसे मकान होता है और एक होता है मकान का मालिक। तो जैसे मकान अलग है और मकान का मालिक अलग है। मकान मालिक नहीं हो सकता, मालिक मकान नहीं हो सकता। लोग कहते हैं ये मकान किसका है? बोले ये एक मकान मेरा है। दो चीजों को समझना है नारायण जिंदगी में, बस एक मैं को पहचानना है और एक मेरे को पहचानना है। तो जैसे मकान मेरा है, परिवार मेरा है, तो मकान मेरा है तो मकान में तो नहीं हूं, मकान से रहे तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मकान मेरा है। मैं मकान नहीं हूं, मैं मकान में रहने वाला हूं। ऐसे ही ये शरीर भी एक मकान है नारायण। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्बन नकारयन। बोले ये 9 द्वारों वाला ये देह जो मकान है, और मकान मैं नहीं हूं, मकान मेरा है। इस मैं को समझना है। बोले मैं शरीर नहीं हूं क्योंकि शरीर मेरा है। बुद्धि मैं नहीं हूं, बुद्धि मेरी है। मन मैं नहीं हूं, मन मेरा है। तो मैं कौन हूं? बोले मैं इनका सब जानने वाला दृष्टा हूं। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु सः। मैं तो वो चैतन्य दृष्टा साक्षी हूं नारायण। तो इस मैं को पहचानना है। हम लोग अनादिकाल से शरीर को मैं माने हुए हैं, 84 लाख शरीरों को मैं मानते हुए आए हैं। तो इस मैं को समझना है कि आखिर मैं नहीं हूं, ये मेरा है और ये एक दिन अवश्य छूट जाएगा। जीते जी इस शरीर से और अपने आप को अलग हटाना है कि मैं दृष्टा हूं, मैं इसको देखने वाला हूं। शरीर की दशा तो तुम्हें पता ही है क्या होती है नारायण। जीते जी अपने आप को। परम पूज्य स्वामी राधे चेतन जी महाराज को भी आप सुन रहे थे। बहुत सुंदर उन्होंने बताया, संसार का कोई प्राणी ऐसा नहीं है जो सुख नहीं चाहता हो। संसार का प्राणी मात्र क्या चाहता है? सुख। और वो कैसा सुख चाहता है कि वो सुख आकर के जाए नहीं। ध्यान दीजिए, कैसा सुख चाहता है प्राणी मात्र कि वो सुख आकर के कभी जाए नहीं, और दुख ऐसा भाग जाए कि जाने के बाद फिर कभी आए नहीं। अच्छा, संत महापुरुष बताते तो हैं कि सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमे हरि शरणन एकौ बाधा। भगवान की शरण में ही वो सुख प्राप्त हो सकता है।